जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो जप तप तंत्र मंत्र हीलिंग ये सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं। तो नमस्ते, मैं हूँ स्मिता जयकर। इस आध्यात्मिक जर्नी पर मैं आपको लेके चलूंगी मेरे गुरु, मेरे ईश्वर मैत्रेय दादाश्री जी के साथ। शायद आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा काफी सालों से चल रही है। मैं इसके क्लासेस भी ले रही हूँ, ये भी कुछ लोग जानते होंगे। लेकिन जब मैं दादाश्री जी से मिली तब आध्यात्मिकता को देखने का मेरा दृष्टिकोण, मेरी समझ, इसमें पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। दादाश्री जी इन सब चीजों का आपको अनुभव देते हैं जो आपका, आपकी सच्चाई, आपका पर्सनल ट्रूथ बन जाता है। ये आपकी सच्चाई होनी चाहिए। तो चलिए आज ये यात्रा हम मैत्रेय दादाश्री जी के साथ ही करते हैं। नमस्ते दादाश्री जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये समय दिया। हाँ, तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे, ज़रूर, तो शुरू करें? ज़रूर, ज़रूर। तो दादाश्री जी, आप तो जानते हैं मैं कई सालों से चक्रा के क्लासेस ले रही हूँ, हुँ, हुँ, लोगों को बता रही हूँ किस तरह से उन्हें विकसित किया जाए हुँ, एक्सेट्रा। हुँ, हुँ। तो मेरा ये सवाल है, चक्रा जो है उनका वैज्ञानिक महत्व है क्या? और मेडिकल साइंस इन चक्रों के अस्तित्व पर विश्वास करती है क्या? देखिए, मेडिकल साइंस तो विश्वास नहीं करती है, उसके पीछे कारण जो है, वो यही है कि वो दिखता नहीं है ना? जिसे आप देख नहीं सकते हो या किसी प्रयोग के द्वारा साबित नहीं कर सकते हो, तो वो नहीं है, मेडिकल साइंस के हुँ, हिसाब से। अगर वो फिर भी खोजना चाहे, तो वो खोज के उसका अस्तित्व उन्हें पता चल सकता है। और वो कैसे कि इन चक्रों का आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को हम ठीक से अभ्यास कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, हुँ, जिससे कि हम ये संबंध बना सकते हैं हुँ, चक्रों का आपके शरीर के साथ। पर जब हम चक्रों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, हुँ, तो खोजने की जो क्रिया है वही बंद हो जाती है। जो है ही नहीं तो क्यों खोजें? तो हमारा यही कहना है कि आप शुरुआत करें कि ऐसे कुछ तो है जिसके ऊपर काम करने से आपके शरीर में बदलाव आता है। तो आपके शरीर में जितने जैसे नर्व्स कहते हैं या नाड़ी कहते हैं या नस कहते हैं, तो उनका एक जाल जैसे बनता है आपके शरीर में, जिसको जो आप रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, उसी से शुरुआत होता है। हुँ, और उसके बाद जो जाल बनता है, उस जाल को ही हम चक्र का नाम देते हैं। हुँ, हुँ, जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, जो सबसे नीचे है, हुँ, वहीं से उन सब तंत्रिकाओं का जाल बन के धीरे 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 आपके शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचता है। और उसी तरह से हम 7 चक्रों का बात करते हैं। और जब ये चक्र जो है आपके पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं, तो आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का जो रसायन का जो आपस में तालमेल होता है, बिकॉज़ आपके पूरे शरीर में, पूरा शरीर रसायनों से भरा हुआ है। आपके जो अनुभव आते हैं या जो भावनाएँ आप अनुभव करते हो अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ उनकी वजह से ही बनते हैं। खुश होना या दुखी होना, गुस्सा आना, ये सब आपके भीतर जो केमिकल्स हैं, जो रसायन हैं, वही बनाते हैं। तो जब आपके चक्रास पूरी तरह से जागृत होते हैं, तो उनके बीच में एक तालमेल बनता है, हाँ, रसायनों के बीच में। फिर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको मिल जाता है। वही परिस्थिति है, पर उसको समझने की जो क्रिया है या जो दृष्टिकोण है, वो पूरी तरह से बदल जा चुका होता है। तो ये सिर्फ़ आपके चक्र के द्वारा भी आप कर सकते हो। तो वो है, पर दिखाई नहीं देते हैं, और उनके होने का अनुभव आपको ज़रूर होता है। अ, जैसे आपने बोला अभी कि उनके होने का हमें अनुभव मिलता है, हमारे शरीर में चक्र ध्यान करने से कुछ वाइब्रेशन ज़रूर हाँ, होती हैं, यस, यस, तो होते हैं। उससे पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है। यस, यस, ज़रूर, ज़रूर। हाँ, तो वो जैसे कंपन जैसा होता है। जैसे उनका हर एक का जो बीज मंत्र है हाँ, ना? तो बीज मंत्र जैसे आप शुरू करते हैं उच्चारण करने के हुँ, लिए,
और लगातार कई दिनों तक करते हो, हाँ। तो उनका कंपन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके शरीर के भीतर आपको अनुभव होता है। करेक्ट, करेक्ट। और ये कैसे ये एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, अनुभव। जी, ये नहीं जी। है कि आप इमेजिन कर रहे हो या कल्पना कर रहे हो, हुँ। या आपके सामने सत्य है, उससे आप नकार नहीं कर सकते, और भीतर बदलाव भी आपको दिखाई देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत इमीडिएटली बदला। इनफैक्ट 10-15 दिन आप चक्र ध्यान करेंगे, हुँ, आप खुद महसूस करते हैं कि समथिंग हैज़ शिफ्टेड, यस, कुछ तो यस, चेंज हुआ यस, है। ज़रूर, ज़रूर, यस। हाँ, तो दिखते नहीं है, फिर भी है और इतना प्रभाव अपने शरीर पर। यस, तो एक्चुअली ये सिचुएटेड कहाँ है हमारे बॉडी में? मतलब बड़ा। सूक्ष्म शरीर हुँ, हुँ, कहाँ पर, मतलब कैसे पता चलता है? वो भी हम हुँ, हुँ। साइंस द्वारा तो प्रूव नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। हम नहीं करते। जैसे एक आपका शरीर है, भौतिक शरीर, उसका आधार सूक्ष्म शरीर पे है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें सब कुछ आपकी तंत्रिकाएँ का जो बेस है, जो नाड़ीज़ हैं, और आपके चक्रास हैं, और आपकी भावनाएँ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, एक बड़े एक आकार में, रूप में, सूक्ष्म शरीर में स्थापित होते हैं। तो जब आप उनसे संबंध बनाते हो सूक्ष्म शरीर के साथ, और चक्रास को एक्टिव करते हो, जागृत करते हो, तो उनका आपको बहुत अच्छी तरीके से अनुभव होता है। तो जैसे हम अन्नमय कोश, 5 कोश में से अन्नमय कोश जो शरीर पे शरीर से आता है, हाँ, तो उसके बाद जो प्राणमय कोश है, उसी में ये सारे चक्रास हैं। हाँ। उसके बाद मनोमय कोश शुरू होता है। तो यहाँ पर खास तौर पे जो काम होता है, प्राणमय कोश का काम होता है, और चक्रा के द्वारा उसे एक्टिवेट किया जाता है। जैसे अच्छा भोजन करके, सात्विक आहार करके आप अन्नमय कोश को भी एक्टिव कर सकते हो, जागृत कर सकते हो। वैसे ध्यान की क्रिया द्वारा अपने चक्रास को आप जागृत करके प्राणमय कोश को आप जागृत कर सकते हो। सो दादाश्री जी, क्या हम जान सकते हैं कि हमारे चक्रस खुले हैं हुँ, हुँ, या फिर कितने खुले हैं? हुँ, हुँ। या मेरी अभी वास्तविक स्थिति मेरे चक्रस की क्या है? क्या हम जान सकते हैं ये? नहीं, खुद को आप जान नहीं सकते हो, वो समझ में आपको नहीं आएगा। अ, पर आपको आपके भीतर बदलाव दिखाई देता है। जैसे-जैसे एक-एक चक्र आपके भीतर जागृत होते रहते हैं, वैसे-वैसे उस प्रकार का अनुभव आपके भीतर आता है। तो शांति महसूस होती है, खुशी, आनंद, और स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, हुँ, दृढ़ता। और कोई भी घटना में जहाँ पर तकलीफ है, थोड़ा सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हुँ, जटिल है, उसमें किस तरह से निकलना है, हुँ। उसके लिए जो शक्ति की ज़रूरत है, वो आपके भीतर अपने आप बढ़ना शुरू होती है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से अपने ज़िंदगी में वास्तविक रूप में बाहर देख सकते हो कि मेरे अंदर कुछ तो बदल रहा है, हुँ, कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो बदल रहा है। हुँ। वही आपके लिए प्रूफ़ है। हाँ। कोई और नहीं कह पा सकता आपको। जैसे आप अपने आप को बिना आईने देख नहीं सकते हो, हुँ, तो इसीलिए वो चक्र आपके अंदर वैसे ही रहेंगे। पर जब घटनाओं से आप गुज़रते हो, अलग-अलग विभिन्न घटनाओं से, तब आपको पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और थोड़ा-थोड़ा जो बदलाव होते जा रहा है वो। पर कई अनेक चक्र हैं आपके शरीर में, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सही तौर पे ये चक्र मेरे भीतर जागृत हो गया है। हाँ, नंबर 1 जागृत हो गया, नंबर 2 जागृत हाँ, हो गया, ये ऐसा आपको पता नहीं चलता, और ज़रूरत भी होती नहीं है। वो जागृत हो करेक्ट। गए तो हो गए, आपको आपका काम जो कर रहे हो दैनंदिन जीवन में, उसके ऊपर ही पूरा ध्यान रखना होता है। इससे रिलेटेड ही मेरा दूसरा सवाल ये है हुँ, हुँ। कि हमारे शरीर में 7 मेन चक्रस हैं हुँ, हुँ। और कई भी चक्रस हैं, तो उनका, वो जो बाकी के चक्रस हैं, उनका क्या महत्व है? देखिए, टोटल शरीर में ना 108 चक्र होते हैं पूरे शरीर में, और वो चक्र आपके भीतर ऊर्जाओं को रेगुलेट करते हैं, उनको संतुलित रखते हैं। हर एक का एक कार्य होता है। जैसे आपके शरीर में हृदय है, धड़कने का काम करता है, लिवर शरीर को साफ रखने का काम करता है, शुद्ध रखने का काम करता है। जो आपका दिमाग है, वो सोचता है, यादों को सिमट कर रखता हुँ, है ना? जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है, उसको ठीक तरीके से वो समझ के उसका जो प्रतिसाद होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो डिसाइड करता है। तो वैसे ही आपके भीतर चक्रास जो हैं 108, वो रेगुलेट करती हैं, संतुलित रखती हैं ऊर्जाओं को अलग-अलग कार्य के अनुसार। तो जब वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उस प्रकार से आपके भीतर अनुभव बनता है। हुँ, पर आपने सही कहा कि 7 चक्र हैं मेन, हुँ। 7 चक्रों के अलावा 108 चक्र हैं, और आप उसी के साथ ग्रो कर सकते हो। हुँ।
तो मतलब आप 7 चक्र का ध्यान करें तो बाकी के चक्रास अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो छोटे वाले उस। हाँ, वो अपने आप ठीक होते हैं, पर वो एक्टिव नहीं होते हैं, ओके। वो जागृत नहीं होते 108 चक्र। पर ये जो 7 चक्र है, हाँ। वो आप जागृत जल्दी कर सकते हो। 7वां जो चक्र है, वो हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके गुरु जो हैं, वही आपको मदद कर सकते हैं 7वां चक्र को ओपन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। दिन-रात आप सहस्त्र चक्र के लिए बहुत परिश्रम कर सकते हैं, पर वो तभी खुलेगा जब आपके गुरु चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी, तभी वो खुलेगा। इसलिए षट चक्रों की बात होती है। षट चक्र मतलब 6 चक्रों की हमेशा फिक्स, बात हाँ। होती है, ताकि यहाँ तक इंसान पहुँच सकता है करेक्ट। अपनी मेहनत से, और उसके आगे नहीं पहुँच सकता है। इसलिए उसका मंत्र भी किसी को देते नहीं है कि जी। सहस्त्र चक्र का ये मंत्र है। तो एक गुरु ही अपने शिष्यों को बताते हैं। तो ऐसे कई सारे मंत्रज़ हैं, कई सारे पद्धतियाँ हैं, जो गुरु के द्वारा एक शिष्य के पास पहुँचता है। उसे लिखा नहीं जाता, उसे ग्रंथों में कहीं पर विशेषतः कहीं पर भी लिखते नहीं हैं, मेंशन नहीं करते हैं, ताकि ये सिर्फ़ एक सही हाथों से सही हाथों तक पहुँचे। ज्ञान का उपयोग अच्छी चीज़ों के लिए हो, इसी के लिए उसको बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। तो अब 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं आपके शरीर में, तो आपकी ज़िंदगी के लिए उतना काफ़ी है, बहुत कुछ हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो 7 चक्र अगर आप एक्सपीरियंस करते हो कि मेरा सहस्रा चक्र पूर्णतः एक्टिव हो गया, आपके गुरु की कृपा से या ईश्वर की कृपा से, तो आप वो एनलाइटनमेंट की अवस्था तक पहुँच जाते हो, 7 चक्रों से, बाकी चक्रों की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 7 चक्र ही अपने आप में काफ़ी है, एनलाइटनमेंट का अनुभव करने के लिए। पर अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करना है, तो आपके भीतर 21 चक्रस एक्टिव होने चाहिए। जब 21 चक्र एक्टिव होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है आपके जीवन में। ओह! तो ये इसका पड़ाव है, जिस तरह से आप अनुभव करते हो, और उसके बाद आपको पता चल जाता है कि भीतर क्या है और किस तरह से चक्र खुल रहे हैं। तो आपके पास जो भी गुप्त ज्ञान है, जो वैसे ही किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, वो पहुँचना शुरू हो जाता है, और आप उसका उपयोग करके अपने भीतर भी बदलाव लाते हो और लोगों के भीतर भी बदलाव लेके आते हो। एक्सीलेंट, ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच, दैट वाज़ वंडरफुल। तो आगे का मेरा सवाल ये है कि एक 8वां चक्र है, ये 8वां चक्र जो है वो कहाँ है और इसका महत्व क्या है? ये जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो गुरु अपने शिष्यों तक ही रखते हैं। तो 8वां चक्र जो है ना, इसके ऊपर कहीं पर लिखा नहीं गया है। हुँ। और अगर आपने सुना होगा कहीं से भी कि 8वां चक्र ऐसे-ऐसे होता है, तो वो एक किसी का इमेजिनेशन हो सकता है, कल्पना हो सकती है कि ये चक्र 8वां 7 है तो 8वां भी होगा, हाँ। तो ये सोच में आता ही है किसी के। पर 8वें चक्र का जो स्थान है, वो गुप्त स्थान है। तो गुप्त स्थान है तो मतलब वो लेकिन वो है कहाँ, शरीर में कि आउटसाइड ऑफ द वो बॉडी? आउटसाइड शरीर में ही है, शरीर के बाहर है वो। हाँ। तो 108 चक्र में से वो एक ऐसा चक्र है जो शरीर के बाहर है। ओके। पर उसकी जगह हम बताते नहीं हैं, क्योंकि वो गुप्त जगह है, शरीर के बाहर ही है वो। हुँ। और वो भी एक बहुत विशेष काम करता है आपकी खुद के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हुँ। पर वो चक्र को एक्टिव नहीं करते हैं, और वो चक्र को एक्टिव करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। नॉर्मल जो प्रपंच में जो व्यक्ति रहते हैं, उनको कभी भी उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, बिकॉज़ आपको जो करना है अपने जीवन में, जो भी प्राप्त करना है, इन 7 चक्रों को एक्टिव करके भी कर सकते हो। तो आपको उस 8वें चक्र को एक्टिव करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ऐसा किसी को लगता है क्योंकि आपके शरीर के जैसे सारे चक्रास हैं ना, तो उनका एक एनर्जी फील्ड है, हुँ। एक ऊर्जा का क्षेत्र है, हुँ। या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो उसके बाहर थोड़ा आगे कुछ मीटर और पीछे कुछ मीटर होता है। हुँ। तो वो चक्र अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो वैसे ही किसी को लगता है कि शायद सहस्रार चक्र के ऊपर 8वां चक्र है। हाँ, मुझे भी पर वो ऐसे हाँ, लगता पर वो जो 7वां चक्र है, उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का वो एक्सटेंडेड पार्ट है, ओह! जो ऊर्जा रूप में है, पर वो 8वां चक्र नहीं है। 8वां चक्र और जगह पे है, शरीर के बाहर है। तो अगर हम बताते हैं कि इसका ऐसी जगह है, ये गुप्त स्थान है, फिर कुछ लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाएँगे और उसको गलत तरीके से उसको एक्सप्लोर करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसका मंत्र भी देते नहीं हैं, इसकी जगह भी किसी को बताते नहीं हैं। ये सिर्फ़ उन योगियों के लिए है जो हिमालय में बैठते हैं, जिन्हें अब उनके गुरुओं ने उनको सिखाया है, और वो किसी और को सिखाते नहीं हैं, क्योंकि किसी और को उसकी ज़रूरत
होती ही नहीं है उसे एक्टिव हम्म, करने के लिए। हम्म। आप 7 चक्र एक्टिव कर लें, काफ़ी है आपके लिए। और उसके बाद 21 चक्र एक्टिव होते हैं, तब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और ये जो 8वां चक्र है, बहुत अंतिम चक्र है, तो आपके शुरुआती 100 चक्रों में भी वो नहीं एक्टिव होता। तो आपके 100 ओ, चक्र भी एक्टिव होते हैं, फिर भी वो बंद ही रहेगा। तो उसका तरीका किसी के लिए देना ठीक नहीं होता है ओ, और ज़रूरत भी होती नहीं है। तो इसीलिए हम अपना समय व्यर्थ न करें। है ना? सबसे जो समझदारी का काम ये होता है कि आप जिन्हें फ़ॉलो करते हो, हम्म, अपने गुरु को, तो उनसे जितना मिल रहा है उस समय के लिए वही आप सीख लें करेक्ट। और उसे लेके आप आगे चलें। अगर कोई गुरु आपको 7 चक्रों का ज्ञान दे रहे हैं और सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उन गुरु के भी जो 7 चक्र हैं एक्टिव होने चाहिए। करेक्ट। क्योंकि जब उनके एक्टिव हैं तभी आपके एक्टिव होंगे। अगर उनके एक्टिव नहीं है तो आपके भी एक्टिव नहीं होंगे। फिर वो सिर्फ़ मंत्र ही रहेंगे और सिर्फ़ वो क्रिया रहेगी, पर अनुभव कोई भी नहीं कर पाएगा। तो 8 चक्र की बात करके कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो चक्र कोई एक्टिव कर ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ़ ये बात रहेगी या एक्स्ट्रा एक मिस्टिकल वो बोलते हैं ना, जो बहुत नॉलेज होगा अद्भुत सर। ज्ञान, हाँ, इतना ही रहेगा। हाँ। और वो कुछ दिनों के लिए आपको एक्साइटमेंट आएगा, पर कुछ महीनों के बाद आप छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, करेक्ट। अनुभव कर नहीं सकते और जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए आपको ईश्वर भी नहीं चाहेगा कि आप उसे फ़ॉलो करें। हम्म। इसलिए आप सरल मार्ग चलें, जो आपके गुरु आपको सिखाते हैं, जो उन्होंने किया है, वही आप उनसे सीखते-सीखते आगे बढ़ सकते हो। और ज़रूरी है तो ही बताएँगे, नहीं है तो नहीं बताएँगे। तो ये आपने 21 चक्र के बारे में जो बताया, जैसे हम चक्रा की चैंटिंग करके 7 चक्रस को एक्टिवेट करना, खोलना, हुँ, एक्टिव स्टेट पे लेके आना, वो सब हम कर सकते हैं। हुँ। दैट इतना प्रयास तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी के जो 21 चक्रस हैं, हाँ, हाँ। वो हम कर सकते हैं? हुँ। बाकी 21 चक्र अपने आप ही साथ-साथ एक्टिव हो जाएँगे। अच्छा, वो अपने आप हाँ, सच, अच्छा, साथ-साथ अच्छा, अच्छा। पहले हाँ, 7 हो जाएँगे मेन चक्रस, हाँ, फिर उनके आस-पास के जो चक्र हैं उनसे उनके ऑटोमैटिकली। प्रभाव में वो हाँ, अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं। ओके। पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर शुरू रहे, हुँ, बीच में आप रुके नहीं। हुँ, हुँ, तो आप जो रोज़ करते हैं ध्यान साधना, करेक्ट, वो चलती रहनी चाहिए। तो अपने आप 21 जो आपके जो चक्रस हैं ना, अपने आप एक्टिव हो जाएँगे। ओके, गुड। और बिना ध्यान के भी कर सकते हो, बिना मंत्र साधना भी हो सकता है। तो इसमें चक्र एक्टिव होने के लिए, जागृत होने के लिए खास तौर पे आपका मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जब मन शुद्ध होता है तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर चित्त शुद्धि नहीं हुई है और सिर्फ़ घंटों-घंटों आप बैठे हो, हुँ, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ़ वो समय आपका व्यर्थ होगा। कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी आपको, आपके भीतर सिर्फ़ वो एक संघर्ष होगा, तड़प होगी, जो दुःख का रूप लेगी बाद में, हुँ, पर वो प्राप्त नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। तो पढ़ के तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जब गुरु हैं आपके सामने जो उस अवस्था में हैं, वो आपको बहुत आसानी से वहाँ तक लेके जा सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हुँ। वो जितना कहें आप उतना करते हो और आपको प्राप्त हो जाता सो मैं आशा करती हूँ कि है। आप ज़रूर, ज़रूर, हमारे साथ ये ज़रूर हमेशा। तो ये चक्रा की जागृति है, वो हर व्यक्ति को आध्यात्मिक परिवर्तन हुँ, हुँ। दिलाती है। हाँ, हाँ। तो चक्रा का ध्यान करना या चक्रा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, हुँ, हुँ। राइट? हाँ, देखिए जैसे आपको उसके लिए विशेष ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्म भी अगर आप अच्छा रखते हो, आपकी सोच भी आप अच्छी रखते हो, अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। तो कुछ लोग मंत्र जप करके अपने चक्रास को साफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सपोज़ एक पात्र है, कोई बर्तन है और उसमें अगर आपको अमृत रूपी सत्य लेना है, रखना है या दूध को आपको हुँ, सँभाल के रखना है उसमें, तो पहले आप उस बर्तन को साफ साफ करोगे। करना, हाँ। उसके बाद आप जो प्रसाद मिलेगा आप लेंगे। वैसे ही शरीर को साफ करने की क्रिया ये ध्यान क्रिया है। चक्र ध्यान से सिर्फ़ साफ-सफाई होगी, वो जगह बनाता है। वो पात्र जो है, शरीर अगर हुँ, पात्र है, हुँ, तो उसे योग्य पात्र बनाता है, कि जिससे कि आप उस अवस्था को अनुभव कर सकते हो। आध्यात्मिक अवस्था जो एनलाइटनमेंट हो सकता है या मुक्ति हो सकती है, परिवर्तन की हो सकती है। इस आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए आप ये ध्यान कर सकते हो, साफ-सफाई करना, हुँ, जो मन को साफ रखने से भी होता है। तो कई हुँ, लोग ध्यान नहीं करते, कितने संत पुरुष हमारे होके गए पास्ट में हुँ, जिन्होंने कभी चक्र ध्यान नहीं किया।
और उनका मन बहुत शुद्ध था, हम्म पवित्र था, इसलिए उनके सारे चक्रास एक्टिव हुए। हम्म वो अपने आप सब कर पाए। तो ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही है, या तो आप चक्र ध्यान करें और अपनी सोच को शुद्ध रखें, अच्छी रखें, तो सहायता मिलेगी उसमें। जल्दी आप उन्नति कर पाएँ। तो फायदे हैं उसके, हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हाँ, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मैं तो इतनी चैरिटी करता हूँ, जॉब तब करता हूँ, उपवास सब, तो मेरे चक्रस ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएंगे। अगर ये आप नहीं देखिए, अगर आप ऐसे कहते हो कि मैं चैरिटी करता हूँ, मैं बहुत ध्यान करता हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पढ़ता हूँ, अगर मैं रहेगा, तो हाँ फिर शायद वो हाँ, चक्रस नहीं खुलेंगे, करेक्ट, है ना? वही मुझे जानना हाँ, था। तो जो होगा सही समय पे सही होगा। हाँ वो अगर आप मैं लेके बैठेंगे तो ईश्वर आपको अलग से बिठाएँगे, बोला आप और आपका मैं, आप पहले उसको सॉल्व करो, है ना? या तो आपका मैं रहेगा या तो मैं रहूँगा, इस तरह से होता है। तो ईश्वर का मैं जो है वो बहुत बड़ा मैं है, हाँ, और आपका मैं है वो बहुत छोटा है। तो आपके मैं को उनके मैं के अंदर आपको बिलीव कर, डिसॉल्व करना है। हाँ जब उसके अंदर वो पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, तब फिर सिर्फ़ ईश्वर का ही मैं रहेगा। इंसान समझ नहीं पाते, वैसे इंसान फिर अपनी तरफ से सिद्धियों को प्राप्त करना है, हम्म, शक्तियों को प्राप्त करना है, और भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये मेरे लिए सही था कि गलत था। तो आपका मन शुद्ध होता है, इसके वजह से चक्रास खुल रहे हैं। हम्म, तो हम चक्र खुलने के पीछे भाग रहे हैं, है ना? सिर्फ बीज मंत्र करके, मंत्र ध्यान करके, और ये भूल रहे हैं कि उसके पीछे की वजह आपका मन है, पवित्र मन है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सभी को इस बात को समझना होगा कि आप मंत्र भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए, ठीक तरह से चैंट कीजिए, और सिर्फ बुक पढ़ के मत कीजिए, किसी से सीखिए। और जो सिखा रहा है वो भी वो रोज़ कर रहा है कि नहीं, उसकी भी वो करेक्ट अवस्था है कि नहीं, उसके बाद ही आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। करेक्ट। हुँ, ठीक है ना? नहीं, वो बहुत सारा खुलासा हो गया, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी सारी चीजें थी हुँ, चक्रास को लेके, हुँ। लेकिन आपने बढ़िया उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करिए। आप तो थोड़ा सा दिमाग मेरा, तो 8 चक्र के बारे में मुझे बहुत जानकारी थी, चाहिए था मुझे कि क्या है ये, वो आपने बहुत अच्छी तरह से नहीं, एक्सप्लेन जैसे किया। ना, अगर वो शुरू अगर एक्टिव भी होता है ना 8 चक्रा, आपका शरीर नहीं उसे ले पाएगा। हाँ, आपका जो वो ब्रेन है ना, वो ब्रेन काम करना बंद कर देगा। हाँ, तो इसलिए नॉर्मल व्यक्ति को ज़रूरत होता ही नहीं उसका। हाँ। दादाश्री जी, आज जो ज्ञान मैंने पाया है, अद्भुत, वाक़ई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।